हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेटा क्राफ्टिंग विद स्नेहा। आज हम एक इंटरेस्टिंग एसक्यूएल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं एंड द प्रॉब्लम नेम इज confirmation of signups and the problem is write an SQL query to find the confirmation rate of each user। ओके, तो हमें each user के लिए confirmation rate find out करना है and the confirmation rate of user is the number of confirmed messages divided by the total number of requested confirmation messages। ओके, तो कंफर्मेशन रेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नंबर ऑफ कंफर्म्ड एक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल एक्शंस, राइट? एंड द कंफर्मेशन रेट ऑफ यूजर दैट डिड नॉट रिक्वेस्ट एनी कंफर्मेशन मैसेजेस इज जीरो। मतलब जिस यूजर ने कंफर्मेशन मैसेज के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया उसका कंफर्मेशन रेट जीरो होगा, राइट? एंड राउंड द कंफर्मेशन रेट टू टू डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो हमारा टास्क क्या है? हमें कंफर्मेशन रेट फाइंड आउट करना है, राइट? और हम वो कैसे फाइंड आउट करें और हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नंबर ऑफ कंफर्म एक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल एक्शन, राइट? तो पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। हमारे पास टू टेबल्स है। ओके, कंफर्मेशन टेबल। तो कंफर्मेशन टेबल यूजर्स के एक्शंस रखता है। तो यहाँ पे एक्शन में कंफर्म्ड, जब यूजर ने कंफर्मेशन दिया हो। ओके, एंड टाइम आउट, जब यूजर ने कंफर्म नहीं किया, मतलब विदाउट कंफर्मेशन ही एक्सपायर्ड हो गया, राइट? एंड साइन अप स्टेबल, साइन अप स्टेबल यूजर्स, साइन अप स्टेबल यूजर्स का डेटा रखता है जो साइन अप करते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यूजर आईडी टू ने एक बार कंफर्म किया है एंड एक बार टाइम आउट हुआ है। तो यहाँ पे हम यूजर आईडी टू के लिए कंफर्मेशन रेट फाइंड आउट करेंगे। तो यूजर आईडी टू ने नंबर ऑफ कंफर्म्ड एक्शंस कितने हैं यूजर आईडी टू के? वन, एक बार ही उसने कंफर्म किया है, राइट? एंड टोटल एक्शंस कितने हैं कंफर्म्ड एंड टाइम आउट? तो टू। तो उसका कंफर्मेशन रेट होगा 0.50, राइट? नेक्स्ट, यूजर आईडी थ्री के लिए देखते हैं। यूजर आईडी यूजर आईडी थ्री ने दो बार टाइम आउट किया है एंड टोटल एक्शंस कितने हैं? दो ही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंफर्म्ड एक्शंस कितने हैं? जीरो, एक बार भी यूजर आईडी थ्री ने कंफर्म नहीं किया। तो नंबर ऑफ कंफर्म्ड एक्शंस जीरो है एंड टोटल एक्शंस टू है, तो उसका कंफर्मेशन रेट होगा जीरो। नेक्स्ट, यूजर आईडी सेवन के लिए देखते हैं। यूजर आईडी सेवन ने तीन बार कंफर्म किया है एंड टोटल एक्शंस कितने हैं? तीन ही है। तो यूजर आईडी सेवन के लिए नंबर ऑफ कंफर्म्ड एक्शंस कितने हैं? थ्री, एंड टोटल एक्शंस कितने हैं? थ्री। तो उसका कंफर्मेशन रेट होगा वन, राइट? अब यहाँ पे साइन अप टेबल में यूजर आईडी सिक्स ने साइन अप किया है, लेकिन यूजर आईडी सिक्स ने कंफर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया, राइट? तो हमें हमारे आउटपुट में यूजर आईडी सिक्स भी आना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने द confirmation rate of user that did not request any confirmation message is zero। तो उसका कंफर्मेशन रेट क्या होगा? जीरो होगा, राइट? यूजर आईडी सिक्स का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, सो पॉज द वीडियो हियर एंड राइट आउट योरसेल्फ। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम साइनअप्स। अब हमें ईच यूजर आईडी के लिए फाइंड आउट करना है। जि, जिन यूजर्स ने साइन अप किया है, उन हर यूजर्स का हमें कंफर्मेशन रेट फाइंड आउट करना है, राइट?
मतलब जिन्होंने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं किया वो भी यूजर आईडी हमारे आउटपुट टेबल में आनी चाहिए, इसलिए वी विल यूज लेफ्ट जॉइन। मतलब जिन यूजर्स ने साइन साइन अप किया है वो सारे यूजर हमारे आउटपुट टेबल में आ जाएंगे। लेफ्ट जॉइन confirmations on user ID, राइट। अब हमारे आउटपुट में हमें यूजर आईडी चाहिए, तो यूजर आईडी, नाउ वी विल यूज केस व्हेन। ओके, केस व्हेन action equal to confirmed, action equal to confirmed, then 1.00 else 0.00 end। ओके, तो अब हमें कंफर्मेशन रेट फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हम ईच यूजर आईडी का एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। सो फॉर दैट वी विल यूज एवरेज फंक्शन, एवरेज। ओके, एंड अब हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड करना है, तो इसलिए हम यूज करेंगे कास्ट फंक्शन का, कास्ट एज अ डेसिमल। तो ये अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड करेगा, सॉरी 6,2। ओके, एज confirmation rate, right? And now we will use group by clause, group by user ID, right? Now I will run this query and see in the output it will show the user ID and the confirmation rate। तो यहाँ पे यूजर आईडी 2 का कंफर्मेशन रेट है 0.50, यूजर आईडी 3 का है 0, यूजर आईडी 6 का भी 0 एंड यूजर आईडी 7 का है 1। ओके, I hope you found this video helpful. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.